फाइनेंस करें, अच्छी फिल्में बनाएं, लोग जिससे हमको जान रहे हैं उसी में हम कुछ अच्छा आगे करें। I got great support from some good people and I have started with this company called PRK, under which we are doing lot of things like financing against films, financing for television shows, financing against property, and along with it we are also doing travels and tours, so travel at your desk will be under PRK. इसके अलावा जब मैंने सुना कि पंतप्रधान जी ने ये महिला आवास योजना भी की है, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश पैदा हुई कि कुछ इस बारे में किया जाए। और हर एक कॉमन मैन का जो ड्रीम होता है, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हम ये सोचते थे, हमको ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता था क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करेंगी, शादी करना है, आपको अपने घर जाना है। लड़की का ये सपना कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, अपने भाई के लिए कुछ करूं, कहीं ना कहीं दिल में ये सब उमंगे रही थी। और जब ये स्कीम के बारे में पता चला तो मैंने मेरे जो को पार्टनर है रमेश कवेडिया जी, जो पूना के बहुत रिनाउंड बिल्डर हैं, मैंने उनसे जिक्र किया कि कुछ इस तरह से करिए। हम मुंबईयाइट्स बहुत यहाँ पर रहते हैं और भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से थोड़ी दूर, तो विसिनिटी में कहीं पे ऐसी जगह पे कुछ अच्छा अगर घर मिले हमको, हमारा घर, तो सब लोग चाहेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये चाहेंगे कि हमको इस तरह का घर मिले, जिनकी शादी हुई है वो चाहेंगे कि हमारे माता पिता वहां जाकर रहें। तो एक छोटा सा गेट अवे टाइप्स यहाँ पे हमारा घर हो। इसके अलावा भी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते हैं हम, तो बहुत छोटी सी रकम में आप अपना खुद का घर पा सकते हो। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा और मैंने ठान ली कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, मैं इसको करूंगी। तो इसी योजना के तहत, थैंक यू सो मच, इसी योजना के तहत हम 15,000 रुपए में मात्र एक घर खरीद सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सपने जैसा ही है। कहाँ मिलता है 15,000 में घर। और मैं बहुत खुश हूँ कि जितना सपोर्ट आपने मुझे दिया है, मेरी फिल्मों को दिया है, जितना प्यार मुझे दिया है, मेरी ये जो कोशिश है, पीआर के ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारा काम करना चाह रही हूँ, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में, फाइनेंस, ऑफ कोर्स आई एम नोबडी हियर, बट स्टिल अगर मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ कर पाऊँ और अच्छी फिल्में प्रोड्यूस होने में अगर मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे इससे बड़ी मेरी खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मौका होगा कि जो मुझे इंडस्ट्री ने दिया है, जितना प्यार मुझे इंडस्ट्री से मिला है, मैं उतना ही यहाँ पर ही करना चाहती हूँ। और इसलिए चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट मुझे मिले। इसी योजना को लेते हुए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहूँगी, तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस, जिससे पाएंगे आप अपना एक छोटा सा
आजकल तो औरत और आदमी की बात ही ख़त्म हो चुकी है। बिकॉज़ हमारे यहाँ तो औरतें हमेशा आदमी से आगे ही रही हैं, इंदिरा गांधी से लेके जो भी देख लो और कहीं भी। तो मैं पाकी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उन्होंने जो अपना बिजनेस वेंचर शुरू किया है और ईश्वर वो बहुत कामयाब रही हैं भोजपुरी फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस। और अब मैं चाहता हूँ बहुत सारी कामयाबी के शिखर वो छुएं अपने इस बिजनेस वेंचर में। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। सर, आपने उनकी कोई फिल्म देखी है? क्या करें, अदाकारा के तौर पे किस तरह की है? मैं देखिए, अब सच कहूँ या झूठ? सच है सर। सच तो ऐसा है, मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत अच्छा तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा है, एक आध दफ़े गाना वाना, लेकिन ज़्यादा मैं उनकी फिल्में नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिला। अब आपने बोला है तो आज जाके शायद कोशिश करूं देखने की। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो काफ़ी पॉपुलर एक्टर रही हैं वहाँ अपनी जगह पे और अभी भी हैं, तो अच्छी बात है। और कुछ अनिल जी, बेगम जान को पाकिस्तान में बैन किया गया है, क्या कहना चाहिए? अभी पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, वहाँ तो इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। देखिए, फिल्मकार हैं, वो अपनी मर्जी से, उनका देश है, वो अपनी मर्जी से अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर ना हमारा कोई अधिकार है ना हमारी कोई बात है। तो हम क्या कहें? तो हम उनकी फिल्में तो आसानी से उनकी फिल्में रिलीज़ होती ही कहाँ हैं जो हम देख पाए? हम रिलीज़ ही नहीं होती उनकी फिल्मों में। वो कोशिश करते हैं फिल्म अच्छी बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मों के मुकाबले कई दफ़े बाज़ दफ़े उनकी फिल्में इतनी सही नहीं होती कि जो है हिंदुस्तान में रिलीज़ हो सके। एक दो फिल्में खुदा के लिए वगैरह वगैरह अच्छी बनी है, वो ज़रूर यहाँ रिलीज़ हुई हैं। और भारत तो एक अलग देश है जहाँ हर किसी के लिए हाथ खुले हुए हैं, हर किसी के लिए दिल खुला हुआ है। हम ऐसे ही हैं। सर, हाल ही में विनोद खन्ना की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप क्या कहना चाहेंगे? विनोद खन्ना जी मेरे बड़े प्रिय हैं और भगवान उनको बहुत अच्छी सेहत दे और वो बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और बस मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं कर सकता हूं और आप सब लोगों से, पूरे भारत से कहता हूं कि उनके लिए शुभकामनाएं करें और वो बहुत बढ़िया हीरो रहे हैं और बहुत बढ़िया इंसान रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो 4 दफ़े एमपी की सीट जीता है, सोचो उसने कितना कुछ देश के लिए किया होगा। सर, आपके अगले प्रोजेक्ट कोई शेयर करना चाहेंगे आप? मेरा अगला प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है लोगों को मालूम है, मैं जीनियस बना रहा हूँ जिसमें अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। 19 महीने की अथक मेहनत के बाद मैंने अभी उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म की है और अब प्री प्रोडक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत जल्दी 1-2 महीने में हम शूटिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सर।